सर, आज जो राज इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में जो कार्यक्रम था, वो हर साल हम उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। राज परिवार से जो इस साल पेरेंट्स ने राज परिवार पर विश्वास दिखाया और अपने बच्चों का एडमिशन कराया, वो परिवार के नए सदस्य हैं। तो उनको राज स्कूल काम कैसे करता है, किस किस व्यक्ति की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, राज स्कूल 100% बच्चों पर किस तरह काम कर रहा है, बच्चों को कॉन्फिडेंस किस तरह से दे रहा है, बच्चों को संस्कारवान किस तरह से बना रहा है, बच्चों की हेल्थ को लेकर किस तरह से अवेयर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेरेंट्स को सेशन के आरंभ में बताएं, ताकि किसी भी तरह का पूरे साल की कोई भी कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स के और मैनेजमेंट टीचर्स के बीच में ना बने। तो आज 3rd से 5th के वो पेरेंट्स जिन्होंने इस साल बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया है, आज वो लोग आए थे। लगभग 100% पेरेंट्स ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपने सुझाव भी दिए, अपनी उम्मीदें भी मैनेजमेंट को बताई और मैनेजमेंट ने सारी चीज़ें उनको गहनता से उनको समझाया और ये विश्वास दिलाया कि जिस उम्मीद से राज इंटरनेशनल स्कूल में आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है, ये स्कूल बच्चों को संस्कारवान बनाने में, बच्चों को उनकी हेल्थ के लिए अवेयर करने में, बच्चों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में और समाज के लिए एक कामयाब व्यक्ति बनाने के लिए, एक मजबूत व्यक्तित्व देने के लिए राज स्कूल ने अपनी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताई कि किस तरह से वो ग्राउंड लेवल पर काम करके उनके बच्चों को कामयाब एक स्टूडेंट बनाने में अपना योगदान देंगे। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पेरेंट्स का कि इतने संख्या में वो यहाँ पहुँचे, मैनेजमेंट पर उन्होंने विश्वास जताया। यही आज के कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा है। सर, संस्था को 14 साल पूरे हो गए हैं और मैनेजमेंट का ये मानना है कि कम करो अच्छा करो। उसी के मद्देनज़र रखते हुए संस्था में इस साल लगभग 3000 बच्चे और 400 के आसपास का स्टाफ है। आप ये रेशो अक्सर संस्थाओं में नहीं पाओगे, बहुत कम संस्थाएं होंगी जो इस टीचिंग स्टूडेंट रेशो को मेंटेन करके चल रहे होंगे। उसका मोटिव है कि हम हर बच्चे को हर क्षेत्र में एक वैरायटी दे सकें। जैसे डांस में हमने क्लासिकल वेस्टर्न फोक के टीचर रखे हुए हैं, 7-8 टीचर हमारे पास हैं। स्पोर्ट्स में भी लगभग 20 से 22 हमारे पास स्टाफ है। हर गेम्स के 3-3, 4-4 टीचर हैं, जैसे ताइक्वांडो है, स्केटिंग है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग। तो ये कारण है कि जैसे अक्सर आप देखते हो कि स्कूल में बच्चे को जो हॉबी चाहिए, जो गेम्स चाहिए, वो स्कूल के समय में उपलब्ध नहीं होता। बच्चे ग्राउंड में जाते हैं और एक कॉमन गेम करके वापस आ जाते हैं। मैनेजमेंट का ये मानना है कि बच्चे की चौतरफा प्रतिभा का विकास करने के लिए उनको स्पोर्ट्स देना आवश्यक है, उनको हॉबीज़ देनी आवश्यक है, उनको यूपीएससी फाउंडेशन, आईआईटी फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, एनडीए, ये सारी हर तरह की कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। बच्चों को इस तरह की प्रतिस्पर्धा के माहौल में स्कूल ने बहुत बेहतरीन फैकल्टी जिनका बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है, सीकर का, कोटा का, देहरादून, दिल्ली का, उस तरह की फैकल्टी संस्था में रखी हुई है, ताकि जो हमारा कमिटमेंट है हर पेरेंट्स से कि उनका बच्चा जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहे, तो इसी ही वजह से ये टीचिंग स्टूडेंट जो रेशो है ये इतना ज़्यादा है। हमें क्वालिटेटिव वर्क करना है, हर विभाग में वर्क करना है और पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मैं चाहूँगी कि आप दें। इनके टक्कर का कोरियोग्राफर कोई नहीं है, इनकी प्रशंसा जितनी कही जाए कम है। ये रेवाड़ी में राज इंटरनेशनल स्कूल को पूरे हरियाणा में, स्टेट में फर्स्ट पोजीशन आने को बार दिलवा चुके हैं और पूरा हरियाणा इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता है। 2 मिनट अपना भी बारे बताइए। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम अभिषेक सैनी है और मैं फोक डांस टीचर हूँ। थैंक यू। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम कुलदीप है और मैं वेस्टर्न डांस टीचर हूँ। जय श्री राम।
जय श्री राम सभी को। मेरा नाम ऋषभ पवार है। मैं क्लासिकल कथक डांस टीचर हूँ यहाँ पे। जय श्री जय श्री राम सभी को। मेरा नाम महेंद्र है। मैं यहाँ पे डांस टीचर हूँ और ओल्ड स्कूल, हिप हॉप और वेस्टर्न सिखाता हूँ। थैंक यू। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम अनु वर्मा है। मैं प्री 2 सेकंड की डांस टीचर हूँ। थैंक यू सो मच। सभी को। मैं मनोज वर्मा, इंस्ट्रूमेंटल टीचर। हमारे ज्योति मैम हमारे अरे पीआर। मैंने आपको बताया था कि पीआरओ पर्सनल रिलेशन ऑफिसर जो आपकी बातों को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, पढ़ाई के अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, 3rd से 5th के जो डिपार्टमेंट है उनकी मैडम पीआरओ है। और 3rd क्लास की एकेडमिक्स, 3rd क्लास की पढ़ाई के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी है, मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं। मैडम के कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर हो जाए। हम हर व्यक्ति को परफेक्ट नहीं बना सकते, उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हमारे टीचर हैं, हमारे बच्चे हैं। पर राज इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट की सोच में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आपके सजेशन को, आपके विचारों को बहुत पॉजिटिवली सुना जाएगा, उस पर काम किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि हम आपकी समस्या का हर समाधान आपको राज स्कूल में दे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि आपने एडमिशन राज स्कूल पे विश्वास करके इस सेशन कराया है। और चेयरमैन साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि संस्था का प्रत्येक पेरेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको संस्था की हर जानकारी होनी चाहिए, भविष्य में हम क्या करने जा रहे हैं वो जानकारी उनको होनी चाहिए। मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि दिल्ली रोड फिदेड़ी मोड़ पार करते ही पेट्रोल पंप के साथ कृष्णा स्कूल से पहले राज इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी ब्रांच जो 5 एकड़ जमीन है, जहां पर हॉस्टल सुविधाओं के साथ वो संस्था बनाई जाएगी। और इस संस्था में जमीन के अभाव में जो फैसिलिटीज हम नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो सारी चीजें वहां हम देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि वहां हॉस्टल रहेगा, वो हॉस्टल इस पूरे भारत का सबसे अलग हॉस्टल कैसे रहेगा, इस देश का सबसे अलग हॉस्टल कैसे रहेगा। हॉस्टल में मैं भी पढ़ा हूं। 5 बजे वार्डन उठाने आते थे, पर ये नहीं कहते थे कि उठ के करना क्या है। उठ के पानी पीना है, उठ के एक्सरसाइज करनी है, उठ के योगा करना है, कहा ही नहीं। पर हमारे वहां शेड्यूल मिलेगा आपको। वहां उठ के नारियल पानी पीना है, वहां उठ के नीम करीला पीना है, वहां उठ के वो चीजें अपने शरीर में डालनी है ताकि जिंदगी में, जीवन में हमारा बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। हॉस्टल में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा कम से कम 10 किलोमीटर की नॉन स्टॉप दौड़ लगा सके, अपनी हेल्थ को सही रख सके। उस स्कूल में, स्कूल के साथ साथ आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है, दवाई लिखने से आज तक कोई भी एक भी मरीज सही हुआ है तो बता दो। पहले 2 गोली लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर 6 लिखेगा। पर राज इंटरनेशनल की उस ब्रांच में आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के सेंटर रहेंगे। बच्चों को आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का इंपॉर्टेंस बताया जाएगा ताकि जीवन में कभी वो बच्चा बीमार नहीं पड़े। वहां पर हॉस्टल में जो बच्चे रुकेंगे उनकी डाइट इस तरह से बैलेंस्ड डाइट होगी कि उसको कभी भी कोई भी जो आज के दिन की बीमारियां चल रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, हेल्थ एजुकेशन को स्कूल में नहीं लाए, जैसा कि डेटा आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि चाइना और जापान के लोग 90 साल 95 साल क्यों जीते हैं। उनकी एजुकेशन में डाइट एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंस है, सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने हर बच्चे को 5वीं तक एक अपने आप में एक डॉक्टर बना दिया कि बच्चे को पता है कि मुझे क्या खाना नहीं खाना। पहली पढ़ाई ही उनको डाइट एजुकेशन की दी जा रही है। तो एक हाथ से कमाए और दूसरे हाथ से डॉक्टर को दे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सब जागेंगे, हम सब अवेयरनेस फैलाएंगे, अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, अपने बच्चों पे कंट्रोल करेंगे, तो धीरे धीरे राज स्कूल की ये
चीज़ें जो अपने आप को इस हिंदुस्तान में सारे स्कूलों से अलग बनाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि ये संस्था जो बनाई गई ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई, ये जमीन स्कूल बनाने के लिए नहीं है। इस जमीन की कीमत में 10 स्कूल और बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों का ये मानना था कि पैसा कमाना हमारा ध्येय नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके बहुत कुछ बनाया हुआ था। सिर्फ और सिर्फ बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी से 100 गुना बेहतर संस्था किस तरह से हम बना सकते हैं, बिरला मैनेजमेंट से 100 गुना बेहतर सोच हम कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीजें बुजुर्गों के माध्यम से हम सबको मिली। मुझे इस चीज के लिए निर्धारित किया गया कि ये सारी सोच प्रत्येक पेरेंट्स तक पहुंचाई जाए, हर बच्चे तक पहुंचाई जाए, हर टीचर तक पहुंचाई जाए। उसके लिए मैं आज आपके बीच में हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे बड़ी गंभीरता से सुना होगा। इस पर हम विचार करके, क्योंकि आप यहाँ हो अपने बच्चों के लिए, मैं यहाँ हूँ आपके बच्चों के लिए। हम दोनों का मोटिव एक ही है कि आपका बच्चा स्वस्थ संस्कारवान बने। हम सबका मोटिव यही है कि हमारा बच्चा देश और समाज सेवा में किस तरह से अपना योगदान दे सके। गवर्नमेंट सीट मैंने आपको बताई, पूरे देश में सरकार कोई भी आए 5% से ज्यादा गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं है और सरकार धीरे धीरे उसको कम कर रही है। टेक्नोलॉजी उसको धीरे धीरे कम कर देगी। हमें इस चीज पर रिजिड नहीं रहना है कि मेरा बच्चा नौकरी ही करेगा। हमें इन चीजों पे भी सोचना है कि मेरा बच्चा देश में योगदान देगा, देश की उन्नति में योगदान देगा और एक बहुत बड़ा, बहुत सफल उद्यमी बनेगा, बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बनेगा और लाखों और हजारों लोगों को रोजगार देगा। तो ऐसी सोच हमने सारे पैरामीटर्स संस्था के माध्यम से खुले रखे हैं। आप चॉइस आप पर है। आप अपने बच्चे को आईटी में लेके जाइए, नीट में लेके जाइए, एनडीए में, सीएस में लेके जाइए, यूपीएससी फाउंडेशन में लेकर जाइए और एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन जो हमारे पास सेक्शन है उसमें लेके जाइए। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे डिस्कस और भी कर सकते हैं, पर मैंने पढ़ाई के अलावा जो और चीजें जो और संस्थाओं में डिस्कस नहीं होती है, सब लोग पढ़ाई के बारे में बताते हैं, ये कर रहे हैं। मैंने डेटा आपको बता दिया, 3000 बच्चों पे 400 का स्टाफ है। हिंदुस्तान का कोई भी स्कूल इस रेशियो को मेंटेन नहीं कर सकता। रेशियो आप निकाल के देख लीजिए कि 8 से 9 बच्चों पर एक व्यक्ति यहाँ पर अपॉइंटेड है। अपनी खुद की यहाँ साफ सफाई की टीम है, अपनी खुद की यहाँ कंस्ट्रक्शन की टीम है, अपनी खुद की यहाँ सिक्योरिटी की टीम है। पिछले 6 साल से किसी भी आउटसोर्स ट्रेनर को यहाँ नहीं बुलाया जा रहा। ट्रेनर नहीं आता है, वो स्पीकर आते हैं, बोल के चले जाएंगे। कोई फीडबैक नहीं लेता है कि सही क्या है गलत क्या है। 10-20 हजार रुपये लेंगे, 1 घंटा बोल के चले जाएंगे। बोलने वाले आदमी नहीं चाहिए। राज इंटरनेशनल स्कूल की ट्रेनिंग की टीम स्कूल के द्वारा ही बनाई गई है। हम ही समझाएंगे, हम ही बताएंगे, चाहे 1 बार बताना हो, चाहे 1000 बार बताना हो, चाहे बच्चे को बताना हो, चाहे टीचर को बताना हो, चाहे पेरेंट्स को बताना हो। घर हमारा, सपने हमारे, बाहर से बताने कौन आएगा? जो बताएंगे हम बताएंगे, आप लोग बताओगे। कोई बीच में व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आपके हमारे बीच में आके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करे। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि संस्था चलती रहेगी। हमारे टीचर से गलती हो भी सकती है, पर आप उसको इस तरह से ना ले कि उसको मैनेजमेंट ने ट्रेंड किया है, उसका आईक्यू लेवल इतना नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम को उसी ही लेवल से डील कर सकता था, पर उसके ऊपर 4 स्टेप और हैं। आप उन स्टेप्स को अप्रोच कीजिए। मेरा नंबर कोई भी व्यक्ति लिखना चाहे आप लिख लीजिए। हो सकता है किसी कारण से मैं ना उठा पाऊं, मुझे मैसेज करना, इस क्लास का बच्चा है, 2 मिनट में फोन आपके पास रिवर्ट आएगा। मेरा नंबर आप लिखना चाहें कोई भी प्लीज लिख लीजिए। 89 504 879 52। मैं रिपीट कर रहा हूं, 89 504 879 52।
मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं। प्लीज आप पूछोगे तो बच्चे, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में कि हम संस्था से पूछना चाहते हैं, वही बात सबने कही कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए किसी भी एंगल से। ये हम लोग अपनी मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं। आज जब हमें मौका मिला है तो क्यों ना हम अपनी खुलकर अपनी बात को रख पाए। उम्मीद है कोई एक व्यक्ति ही खड़ा होगा क्वेश्चन पूछने के लिए, तो भी मुझे लगता है बहुत लोगों के आंसर्स मिल जाएंगे। हम बच्चों को कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंट करना है, कम एंड स्पीक अप कहते हैं हम लोग अपने बच्चों से कि सामने आइए, आप एक बार आइए, मंच पर मत आइए, यही खड़े होकर आप पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल है, जो भी पूछना चाहे। सर रिक्वेस्ट है, कोई नहीं है तो कंपलसरी सभी के लिए एक एक क्वेश्चन तो पूछो सर पीछे से। बाबूजी पूछेंगे। बाबूजी बताइए, बाबूजी तो बड़े लोगों से शुरुआत होती है सर। आइए मैम बताइए। कोई भी एक क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए स्कूल ने क्या किया हुआ है मैं आपको थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। प्री नर्सरी से केजी को हम छोड़ते हैं, फर्स्ट से 5th क्लास तक आप बच्चों का जब टाइम टेबल देखोगे तो 4 से 6 पीरियड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हैं, पेरेंट्स से शेयर हुआ होगा। 3rd, 4th और 5th में क्या कितनी देर हुई आपको, मतलब जब घर पहुंचे हैं तो बच्चा घर पे होता है? मैम अब तक तो मेरी बेटी थी छोटी 3 साल की, वो इस साल से जाने लगी है। तो मेरी दादी सास जो है, जिसमें अकेला राज इंटरनेशनल 15% का भागीदार रहता है हर साल। 50 बच्चे हमारे राज्यपाल जी से प्राइज लेकर आते हैं और स्टेट में हमारी पिछले 3 साल से फर्स्ट पोजीशन आ रही है, जोनल में फर्स्ट पोजीशन आ रही है। उसमें कल्चरल इवेंट्स नवंबर में हमारे होते हैं, म्यूजिक, डांस, म्यूजिक में भी क्लासिकल, वेस्टर्न, फोक, थिएटर, सोलो भी होता है, ग्रुप भी उसमें होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, क्ले मोल्डिंग, पेपर कटिंग, डेक्लेमेशन होता है, जीके होता है। जीके में पिछले 3 साल से पूरे हरियाणा में हमारे बच्चे फर्स्ट पोजीशन पर आ रहे हैं। तो ये बहुत ऐसी अचीवमेंट है जिसके पीछे बहुत डेडिकेटेड टीम हमारी लगी हुई है। मैंने आपको आईआईटी का भी बताया, सीए का रिजल्ट भी बताया, और एक बड़ी चीज 12th के बाद जब बच्चा 12th पास आउट कर लेता है, सभी स्कूल उसको छोड़ देते हैं। वो फिसल नहीं जाए, बच्चा सीढ़ियों से फिसल नहीं जाए, सामने देख भाई ध्यान रखो। सर 12वीं के बाद, 12वीं के एग्जाम के बाद बच्चे को फ्री छोड़ दिया गया, पर जब तक उसका आईआईटी, नीट और सीयूटी का एग्जाम नहीं हो रहा है, हम 60 से 70 दिनों का गैप होता है उसके बीच में। आज भी बच्चे ऊपर स्कूल में बैठे हैं, शाम को 7 बजे जाएंगे। एक दिन भी जब तक पेपर बच्चों का नहीं हो जाता, स्कूल उनको फ्री नहीं छोड़ रहा है। स्कूल की गाइडेंस में बच्चा फुल सिलेबस एग्जाम दे रहा है और अपने डाउट्स को वहां पर ले रहा है। तो ऐसा भी आपको संस्था नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने उसको 12th के बोर्ड तक ही नहीं हमने उसको एडमिशन किया था। जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता, अच्छे कॉलेज में नहीं चला जाता, तब तक की हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चों के छोटे छोटे इवेंट है, मेरी स्पीच बड़ी हो गई, सिर्फ 10 से 15 मिनट बच्चों का हौसला बढ़ाना, और प्लीज आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करना। आपने मुझे सुना, आपने मुझे मेरी संस्था पर विश्वास किया, हमारे टीचर्स पर विश्वास करना। जिस सपने और जिस सोच के साथ इस संस्था में आपने बच्चों का एडमिशन कराया है, 101% वो आपको इस संस्था में मिलेगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।